चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना। तो सवाल आपके सामने लिखा है, यहाँ पर लिखा है आंकड़ों 8, 1, 3, 3, 5, 6, 6, 3, 1 का माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आंकड़े हमें दिए गए हैं 8 प्लस लगाएंगे, फिर 1 प्लस लगाएंगे, फिर 3 है, प्लस लगाएंगे, फिर से 3 है, प्लस लगाएंगे, फिर 5 है, प्लस लगाएंगे, फिर 6 है, प्लस लगाएंगे, फिर से 6 है, प्लस लगाएंगे, फिर 3 प्लस लगाएंगे, फिर 1। सभी संख्याओं को हमने जोड़ लिया। उसके बाद पूरे में बटे का साइन। अब हमें नीचे कितना लिखना है? नीचे लिखना है आंकड़ों की संख्या, यानी कुल पद कितने हैं हमें गिन लेने हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल पद कितने हैं? 9। नीचे हमें लिख देना है 9। अब आगे हल करते हैं। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 3 12, 12 और 3 कितना होगा? 12 3 होगा 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, 32 3 कितना होगा? 35, 35 1 36। तो ऊपर हो जाएगा 36 और बटे में कितना है? बटे में है 9। 9 के 9, 9 चौके 36। तो माध्य कितना हो जाएगा? माध्य हो जाएगा 4। तो माध्य हमने ज्ञात कर लिया है। चलिए अब ज्ञात करते हैं माध्यिका। तो साथियों, माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हमें दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना होता है या फिर अवरोही क्रम में। तो चलिए किसी एक क्रम में लिख लेते हैं दिए गए पदों को। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 1, 1 लिखेंगे। यहाँ पर हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। फिर 1 के बाद संख्या फिर से 1 है, 1 लिखेंगे। फिर 1 से बड़ी संख्या है 3, 3 लिखेंगे। एक बार और 3 है, लिखेंगे। और यहाँ पर भी 3 है, फिर से लिखेंगे। उसके बाद 3 से बड़ी संख्या है 5, 5 लिखेंगे। उसके बाद 6 है, 6 लिखेंगे। उसके बाद एक बार और 6 है, कामा लगाकर फिर से 6 लिखेंगे। फिर संख्या है 8, तो 8 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को हमने लिख लिया है। कुल संख्याएं कितनी हैं? 9 है। तो n बराबर कितना लिखेंगे? 9। 9 यहाँ पर विषम संख्या है। 9 यहाँ पर संख्या विषम है। तो जब n का मान विषम हो तो माध्यिका का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका का सूत्र होता है n प्लस 1 बटे में 2, n प्लस 1/2वें पद का मान। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो n का मान कितना है? 9 है, 9 लिखेंगे प्लस 1 और बटे में कितना? 2 और बगल में लिखेंगे वे पद का मान। पर है 9 प्लस 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 5, 5वें पद का मान, 5वें पद का मान। तो दिए गए आंकड़ों में 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, 5वां पद है 3। इसका मतलब माध्यिका का मान कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर माध्यिका हमने ज्ञात कर लिया है। तो साथियों, माध्य, माध्यिका हमने ज्ञात कर लिया है। चलिए अब बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक कितना होगा? बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमें ये देखना है सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी रिपीट हुई है, किस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार है। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में सबसे ज़्यादा 3 है। 3 यहाँ पर कितनी बार है? 3 बार। एक यहाँ 3 है, फिर यहाँ है और फिर यहाँ है। 3 की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा है, 3 सबसे अधिक बार आया है। तो बहुलक का मान कितना हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 3। चलिए दोस्तों, अब परिसर निकाल लेते हैं। तो परिसर में क्या करना होता है? यहाँ सूत्र लिख देते हैं, उच्च मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। अब यहाँ रख देते हैं उच्च मान, यानी सबसे बड़ी संख्या। दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या है 8 और सबसे छोटी संख्या है 1। उच्च मान है 8 और निम्न मान है 1। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है माइनस निम्न मान 1 है। कितना हो जाएगा? 8 में 1 घटाएंगे 7, परिसर हो जाएगा 7।
तो इस तरह से हमने माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर ज्ञात कर लिया है।